नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर का सच। दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के भाजपा कार्यकारिणी में सदस्य व सीलमपुर विधानसभा के वार्ड नंबर 42E सीलमपुर से भारतीय जनता पार्टी के भावी उम्मीदवार ज्वाला शर्मा से की खबर का सच के प्रधान संपादक इसरार अहमद ने खास बातचीत। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वरिष्ठ भाजपा नेता ज्वाला शर्मा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूर्व में भाजपा मंडल अध्यक्ष व पूर्व जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा रहे। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले ज्वाला शर्मा ने बताया कि उन्होंने कैसे कोविड-19 जैसी घातक बीमारी के चलते लॉकडाउन में जनता की खिदमत को अंजाम दिया। वहीं उन्होंने बताया कि जब लोग एक दूसरे से मिलने में भी घबरा रहे थे, तब उन्होंने उनकी पत्नी सीमा शर्मा ने बाहर आकर गरीब असहाय लोगों की मदद की। वहीं ज्वाला शर्मा ने बताया पिछले नगर निगम चुनाव में उनकी पत्नी सेकंड पोजीशन पर रही थी और उन्होंने तमाम दिग्गज पार्टियों के नेताओं की जमानत जब्त करा दी थी। आगामी नगर निगम चुनाव में ज्वाला शर्मा को सीलमपुर वार्ड 42E का भाजपा से मजबूत प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा है। जय हिंद साथियों, मैं हूं इसरार अहमद और आप देख रहे हैं खबर का सच। इस वक्त हम दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा के वार्ड नंबर 42E में मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे ज्वाला शर्मा जी से, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और पिछली बार नगर निगम के चुनाव इनकी मिसिस ने लड़े थे, सीमा शर्मा ने, जो कि सेकंड पोजीशन पर रही थी। जानना चाहेंगे आखिर इस इलाके की जो समस्याएं क्या हैं और क्या समस्या ऐसी रहीं जो अभी तक दूर नहीं हुई पिछले 5 सालों में। बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्वाला जी हमारे इस खबर का सच में। सबसे पहले मेरा सवाल यही होगा, पिछले 5 सालों में अभी तक सीलमपुर में ऐसा क्या देखते हैं आप जो नहीं हो पाया है? देखिए, सीलमपुर वार्ड 42E में पिछले 5 सालों में तो मैंने देखा ही है, जबकि मेरी पैदाइश यहीं से है। मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे वार्ड में कभी भी कोई नाली ढंग से नहीं बनती, कोई गली ढंग से नहीं बनती। कुछ डार्क पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे अंधेरा रहता है। और तो और जो सीलमपुर का सबसे अच्छा पार्क है, जिसको यहाँ के क्षेत्र के मेरे परिवार के लोगों ने मेरे घर की मोटर लगाकर 94 में खुद पर्सनली बनाया था, आज उस पार्क की पोजीशन भी अच्छी नहीं है। हाँ शर्मा जी, एक चीज़ बताइएगा, सीलमपुर मार्केट में आपका घर है, इंक्रोचमेंट की समस्या बहुत ज़्यादा है। आप कैसे उस समस्या को फेस करते हैं और अगर आपको मौका दिया जाता है और आप जीत कर इस वार्ड में आते हैं तो किस तरह से इस समस्या को दूर करेंगे ताकि जो यहाँ की जनता है उसको राहत मिल सके इस इंक्रोचमेंट से? देखिए, मेरा ये कहना है कि जो हमारा सीलमपुर क्षेत्र है वो अब तकरीबन 90% से अधिक कमर्शियल हो चुका है। हालांकि सन 61 में ये कॉलोनी बसी थी, तब से यहाँ पे DDA की बहुत बड़ी मार्केट एक थी, उसके बाद एक छोटी मार्केट बनी या नेहरू मार्केट के नाम से। परंतु आज यहाँ पे कोई ऐसा घर होगा जिसमें कि दुकान नहीं है। तो यहाँ पे जब कहीं बाजार हो जाता है तो आवाजाही में परेशानियाँ तो आती ही हैं, परंतु कुछ ऐसा भी होता है कि यहाँ पे रोड पर लोग ऑटो रिक्शा लगा के खड़े रहते हैं, रोड पर लोग बैटरी रिक्शा लगा के खड़े रहते हैं। वो लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, वो कोई नियम कानून को मानते नहीं है, जिनके कारण अधिक से अधिक यहाँ की परेशानियाँ हो रही हैं। जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, व्यापारी अपने तरीके से दुकानों में काम करते हैं। कुछ रेडी पटरी जब से कोरोना काल हुआ है तो ना जाने पूरी दिल्ली से ही क्या सीलमपुर में आ गई हैं, वो एक थोड़ी सी समस्या का कारण बन गया है। परंतु सीलमपुर 90% कमर्शियल होने के कारण वहाँ बाजार होने की वजह से पता नहीं कहाँ से, दिल्ली से ही नहीं, गाजियाबाद से, सहारनपुर से, मुरादनगर से, मेरठ से यहाँ पर ग्राहक भी आते हैं और यहाँ पर दुकानदार भी आते हैं। हाँ ज्वाला जी, पिछली बार सेकंड पोजीशन पर आप रहे और बहुमुस्लिम वार्ड है ये कह सकते हैं हम इसको, और उसके बावजूद आपको जो लोगों का प्यार है वो मिला। तो कह सकते हैं सभी समाज के लोगों ने आपको वोट किया होगा, तभी आप जो है सेकंड पोजीशन पर रहे। तो इस बार जो आपके तैयार हैं वो किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि भाई ये बहुमुस्लिम क्षेत्र है, परंतु मेरी बर्थ भी यहीं से हुई है, मैं पैदा हुआ हूँ सीलमपुर में। मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि हम यहाँ पे किसी तरह से अल्पसंख्यक हैं। हाँ, वोटों की राजनीति है, उसमें किसी तरह का कोई समीकरण हो गया जिसके कारण कि मैं कुछ वोटों से यहाँ पे, आज तक के ऐतिहासिक वोट, मेरी पत्नी यहाँ से निगम पार्षद का इलेक्शन लड़ी थी, उनको यहाँ सबसे अधिक वोट मिले और मेरे को पार्टी ने यहाँ मंडल अध्यक्ष बनाया। मेरे वो 4 साल के कार्यकाल में यहाँ पर 3 चुनाव मेरे मंडल के अध्यक्ष होने के उस समय में रहे। सबसे अधिक आज तक सीलमपुर, जब हिंदू बहुल क्षेत्र होता था वोटों की राजनीति में, जब कहते थे कि भाई हिंदू 65% है, तब भी हम लोग यहाँ सीट नहीं निकाल पाए। लेकिन उतने वोट से अधिक वोट आज
मुस्लिम बहुल होने के बावजूद लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और उस प्यार के रूप में उन्होंने ये देखा कि मैं यहाँ से मंडल अध्यक्ष हूँ और मैं यहाँ से, मेरी पत्नी यहाँ निगम का इलेक्शन लड़ रही है, तो उन्होंने पूरे भरपूर वोट मुझे दिए। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसे त्योहार होते हैं, ईद होती है, दिवाली होती है, होली होती है, यहाँ मैंने कभी ये नहीं सोचा कि दिवाली का त्यौहार हिंदू का त्यौहार है तो इसमें बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, यहाँ बड़ा अच्छा मेला लगाएंगे। यदि ईद का त्यौहार रहा तो उसमें भी मैंने उसी तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मेरा घर इस मेले की जगह पे होता है जहाँ बाजार लगता है। हमें आने जाने में इतनी परेशानियाँ होती हैं, उसके बावजूद हमने कभी भी इस कार्यक्रम में किसी तरह की कोई अवरोध डालने की कोशिश नहीं की। पूरे मनों से, दिल से लोगों के साथ रहे। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे, किसी तरह कोई किसी के साथ बदतमीजी ना करे। हम लोग चौकन्ने रूप में यहाँ की पुलिस और यहाँ के प्रशासन के साथ भी लगे रहते हैं और खड़े रहते हैं। बिल्कुल देखिएगा, जिस तरह से अभी ज्वाला शर्मा जी ने बताया कि यहाँ मुस्लिम त्यौहार ईद हो या दीपावली हो, यहाँ इनका बाज़ार के अंदर मकान है, उसके बावजूद, निकलने में तकलीफ़ के बावजूद भी कभी इन्होंने यहाँ किसी तरह की कोई बाधा नहीं डाली। लगातार कोशिश रहती है कि मिलजुल कर ये त्यौहार मनाएं। लगातार इनकी तरफ से कोशिश रहती है क्षेत्र का विकास हो, किस तरह से विकास हो, लगातार ये बातें और मुद्दे उठाते रहे हैं। सवाल और है, जब आपने चुनाव लड़े थे पिछले नगर निगम के, आपकी मिसिज़ ने, तो उस कंडीशन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की क्या पोजीशन रही थी? क्योंकि लगातार जो मन में सवाल आता है कि आप सेकंड पोजीशन पर रहे थे, तो उस कंडीशन में जो कांग्रेस पार्टी है, या हम बात करें आम आदमी पार्टी की, आप बात करें, तो क्या पोजीशन पर रहे थे वो लोग? जब यहाँ से 2017 में सीमा शर्मा जी निगम पार्षदा का इलेक्शन लड़ी भाजपा की प्रत्याशी के रूप में, तो यहाँ पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आरजेपी व अन्य 2 और लड़े थे, सभी की जमानत जब्त हुई थी। तो यहाँ आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। आम आदमी और कांग्रेस की दोनों की जमानत जब्त कराई सीमा शर्मा जी ने। शर्मा जी, मेरे एक सवाल और आपसे है कि कोरोना पिछले 2 साल से जो देश है वो दंश झेल रहा है कोरोना के नाम गंभीर बीमारी का। ऐसे में जो 2 साल पिछले गए हैं, और हम बात करें, क्योंकि लगातार ये बहुमुस्लिम क्षेत्र भी है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं लेबर क्लास लोग बहुत ज़्यादा यहाँ रहते हैं, तो आपकी तरफ से जो लोगों के लिए सुविधा दी गई या किसी तरह की हेल्प आपकी तरफ से की गई हो, तो क्या रहा पिछले 2 साल का जो कार्यकाल रहा इस पीरियड में? क्योंकि पैंडेमिक रहा बहुत ज़्यादा। ये देखिए, 2 साल से जब कोरोना काल में यहाँ पे बहुत शुरू में तो बहुत ही बुरा हाल हो गया था। उस दौरान यहाँ, क्योंकि तकरीबन सब रेडी पटरी वाले लोग रहते हैं, बाहर से लोग आते हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, तो शुरू में मैंने व मेरे परिवार ने, चाहे वो घर से खाना बना के देने का विषय रहा हो, चाहे किसी को जाने के किराए के पैसे देने की ज़रूरत पड़ी हो, चाहे सूखी सामग्री, आटा, दाल, चावल, तेल, जितना हम कर सके अधिक से अधिक करने की कोशिश की। और मैंने आपको ये बताऊं कि मेरे परिवार में मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे हैं। मैं, मेरी पत्नी व मेरा बेटा, हमने कभी ये नहीं सोचा कि कोरोना काल में यदि हम नीचे उतरेंगे, जिसमें लोग कह रहे थे कि दूरी बना के रखनी है, किसी के हाथ टच नहीं होना चाहिए, हमने अपने क्षेत्र के, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, चाहे वो बिजली कर्मी हों, चाहे पुलिस वाले हों, सभी का बखूबी खूब अच्छे से सम्मान किया व उनको कोरोना वॉरियर के रूप में उनका स्वागत किया। जो सैनिटाइज करने के लिए गलियों में आया करते थे, जो ऐसे लोग थे कि जिनको हम कोरोना के दौरान बुलाया करते थे, वो पूरी टीम को हमने बुला के सभी का स्वागत किया। और जितने भी, क्योंकि सरकारी तौर पे तो दिल्ली सरकार ने यहाँ पे खाने का कैंप लगा रखा था, जिसमें कि वो लोग एक ही दाल, एक ही सब्जी डेली होती थी, तो लोग परेशान हो गए। मजदूर तबके के लोग कहने लगे, भाई साहब हम बहुत परेशान हैं, हमें आप सूखा सामान दे दीजिए। तो कभी कभी तो मेरी पत्नी ने, जो यहाँ से निगम का खुद चुनाव लड़ी हैं, कई सौ लोगों को रोटी बैंक के द्वारा, कभी सामने बैठ के ऐसी बांटने के द्वारा, कभी टिफिन्स में पैक करके बेटे के द्वारा जगह जगह बंटवाया, जहाँ लोग सारे सड़कों पे सोते हैं। उस टाइम तो सब कुछ बंद पड़ा था, तो लोग बहुत परेशान थे। तो मैंने पूरी कोशिश की, और सरकार द्वारा भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस कोरोना काल में, जिनके पास अपना राशन कार्ड नहीं था, क्योंकि दिल्ली सरकार द्वारा पिछले 2 कार्यकाल में आज तक एक भी राशन कार्ड नहीं बनाया गया है, तो हमने आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन कराकर ऐसे बहुत सारे लोगों को राशन दिलाने की व्यवस्था भी कराई। शर्मा जी, एक सवाल और मेरा जहन में कहीं ना कहीं घूम रहा है,
क्योंकि आपने देखा होगा 23 फरवरी 2019 को जब उत्तर पूर्वी ज़िला जल रहा था दंगों के नाम पर, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सीलमपुर वासियों ने और आपकी तरफ से एक पैगाम दिया गया पूरे देश को, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव एरिया है सीलमपुर। आमतौर पर लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, तो ऐसे में सीलमपुर क्षेत्र के जो हालात थे वो किस तरह से थे और आपने उस वक्त क्या किया था? मैं आपको बताऊं कि जब पूरी दिल्ली में एक अजब सा माहौल बन रहा था, मेरे ना जाने कितने परिवार के लोग, कितने यार दोस्त, फ्रेंड्स और किस किस के फ़ोन नहीं है कि आपके सीलमपुर में क्या चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरे पूरे सीलमपुर में इस दंगे के दौरान एक भी FIR दर्ज नहीं हुई है, एक भी छोटी सी घटना नहीं घटी। हम लोगों ने हिंदू मुस्लिम एक साथ इकट्ठे होकर गली गलियों में पहरे दिए, चाहे वो गौतमपुरी वाला क्षेत्र रहा हो, चाहे वो सीलमपुर रहा हो, यहाँ तक कि हमारे SHO सीलमपुर, यदि हम उन्हें किसी भी जरा सी उसमें भी सूचना देते थे तो पूरी बाहर की फोर्स आई हुई थी, उन्हें लेके तुरंत क्षेत्र में रहते थे। तो हमारे यहाँ कभी किसी तरह की कोई घटना नहीं घटी। मैं आपको जरा सा पीछे फ्लैश में ले जाना चाहूँगा कि जब 92 में जगह जगह दुनिया भर की बातें रहीं, तब भी हमारे सीलमपुर क्षेत्र में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। आज तक हमारे सीलमपुर में कभी किसी तरह की हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं हुई। अगर किसी की लड़ाई हुई है तो वो पर्सनल लड़ाई रही है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि हमारा ये सीलमपुर पूरी दिल्ली क्या पूरे हिंदुस्तान में एक भाईचारे की प्रतीक है। जहाँ लोग कहते हैं कि मुस्लिम बहुत रहते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ कभी ऐसी कोई घटना नहीं घटी जिससे कि किसी हिंदू मुस्लिम के प्यार में किसी तरह की कोई कमी आ सके। कैमरा पर्सन अमरजीत के साथ इसरार अहमद, खबर का सच, दिल्ली।